जहां जहां मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां खून बहाया जाएगा। चौमू में भी ऐसा ही हुआ और अब दिल्ली में भी यही हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची तो भीड़ ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, खाकी को लहूलुहान किया और माहौल को अनकंट्रोल करने की कोशिश की गई। जबकि जो कार्रवाई हो रही थी वो कोर्ट के आदेश पे हो रही थी। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास की ये जमीन कोई छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये 38,940 वर्ग फुट का हिस्सा था, जिस पर सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग, निजी क्लिनिक और कब्रिस्तान था। अतिक्रमण हटाने लगे तो खालिद मालिक नाम के शख्स ने एक वीडियो जारी कर दिया। भीड़ को मस्जिद इलाके में आने को उकसाया गया और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर 50 साल बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस बार फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए आधी रात को 32 बुलडोजर और 4 पोकलेन मशीनें उतारी गईं। इस कार्रवाई के दौरान अफवाहें फैली कि मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पत्थरबाजी होने लगी। बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इस इलाके में आधी रात को दिल्ली नगर निगम के करीब 20 बुलडोजर चले। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। मगर सवाल ये कि तुर्कमान गेट में जिस जमीन पर बुलडोजर चले आखिर वो किसकी है? दरअसल मस्जिद 0.195 एकड़ जमीन पर बनी है, जो वैध है, मगर उसके बाहर के निर्माण अवैध हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अतिरिक्त जमीन की वैलिड टाइटल या पोसेशन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। याचिकाकर्ता सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी का दावा है कि ये जमीन पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और एलएनडीओ की है, जो रामलीला मैदान का हिस्सा है। मस्जिद कमेटी इसे वक्फ संपत्ति बताती है। तुर्कमान गेट के पास हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल ने कहा है कि पहले मैं उस जमीन के बारे में बताना चाहता हूँ। लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह एलएनडीओ यानी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स कमेटी के पास हैं। समय के साथ उस जगह मस्जिद बना दी गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। वो अवैध निर्माण था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज चलती थी। रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया, जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी। उनके लोग भी गए, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया। हाईकोर्ट का जो आदेश था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका पालन किया। कॉर्पोरेशन का काम है अवैध निर्माण को हटाना। आगे से भी जहां पर किसी भी जगह अवैध निर्माण होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे ही काम करती रहेगी। मेयर ने आगे कहा कि डेमोलिशन के दौरान हमने केवल जो अवैध निर्माण था, जहां पर बैंक्वेट हॉल चल रहा था, उसी को हटाया। हमने किसी भी धार्मिक स्थल को टच नहीं किया। अब ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मलबा पड़ा हुआ है, वो मलबा भी वहां से हट जाएगा। लोगों में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैला दी गई कि हम जो धार्मिक स्थल है उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब लोगों में शांति है, क्योंकि लोगों ने देखा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया। तो वहीं उधर मस्जिद प्रबंधन समिति और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है और इस पर एक पुराना कब्रिस्तान भी है। उन्होंने अदालत में इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 के लिए तय की है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, केवल उसके बाहर के अवैध निर्माणों को ढाया गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानुल्लाह खान ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वक्फ भूमि पर अवैध कार्रवाई बताया है और वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। दरअसल एमसीडी ने ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद की, जिसमें रामलीला मैदान और फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के लगभग 38,940 वर्ग फुट के अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध मानते हुए एमसीडी को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश सेव फाउंडेशन की याचिका पर दिया था। इस मुद्दे पर मंगलवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। जब आधी रात को एमसीडी की टीम वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया। लोगों को लगा कि मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। इसी कारण भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान एक एसएचओ सहित कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स के लिए।